हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 15 हल कर रहे हैं। ये लेटेस्ट कार्य पुस्तिका है 17/2023-24 की। इसमें पहला क्वेश्चन है बॉक्स में संख्या लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 28 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। तो 1 को कौन सी संख्या से गुणा करेगा 28 आए, तो 1 को 28 से गुणा करने पर 28 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 28 लिख रखा है, यानी 2 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर 28 आएगा, 2 को 14 से गुणा करने पर 28 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में 28 लाना है, तो 4 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर 28 आएगा, तो 7 से गुणा करने पर ये 28 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 28 लाना है, तो 7 के साथ कौन सी संख्या से गुणा करेगा 28 आए, तो ये 4 से गुणा करेंगे। इस प्रकार यहाँ से देखिए 72 यानी 72 लाना है और 9 दे रखा है, तो 9 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 72 आए, इसको 8 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 72 लाना है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, आगे कौन सी 2 संख्या है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 72 लाना है और यहाँ 4 लिख रखा है, 4 को कौन सी संख्या से गुणा करेगा कि 72 आए, तो इसमें 18 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में इसमें 72 लाना है, तो 2 गुणा 3 यानी 6 को कौन सी संख्या से गुणा करेगा 72 आए, तो 12 से गुणा करने पर ये 72 आएगा। इसी प्रकार इस तरफ देखिए 84 करना है ये सबको, तो पहले 7 दे रखा है, 7 को 12 से गुणा करने पर 84 आएगा। फिर 2 गुणा 3 और फिर कौन सी संख्या से गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा किया है, कितना होगा 6, तो इसको 14 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 84। इसी प्रकार 4 को 3 और 7 से गुणा करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 को 6 और 2 से गुणा करने पर ये 84 आएगा। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए ये जो रिक्त स्थान है ये जो दे रखे हैं यहाँ पे इनको पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पे 27 है, तो 27 को 9 गुणा 3 लिखा, 9 को 3 से गुणा करने 27 है। इस प्रकार 9 को 3 गुणा 3 लिखा और फिर 3 को 3 गुणा 1 लिखा है। इसी प्रकार इनको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 32 लिख रखा है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 4 लिख सकते हैं, 8 गुणा 4 लिखेंगे। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और फिर 4 को क्या लिखें 2 गुणा 2 लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ देखिए 72 बेहतर है, तो इसको 18 गुणा 4 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुणा 2 लिखेंगे और फिर 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो 90 दे रखा है, तो 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आएगा। फिर 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 15 में 3 का भाग देंगे तो ये 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर इनको गुणा करके यहाँ लिखना है और यही क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार इसमें देखिए 462 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे 231 आएगा। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 77 आएगा। फिर 77 में 7 का भाग देंगे तो 11 आएगा। फिर 11 में 1 का भाग देंगे तो 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ये गुणा में लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। इस प्रकार 490 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 245 आएगा। फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 49 आएगा। फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 आएगा और 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा। तो इसका लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। इसी प्रकार 525 है, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 105 आएगा। फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 21 आएगा। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका हो जाएगा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ये इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ये 512 है भाई, इससे 30 लेगा, ये 5 है। 512 में 2 का भाग देंगे 256, फिर 2 का भाग देंगे 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देने पर 32, फिर 2 का भाग देने पर 16 और फिर 2 का भाग देने पर 8 और फिर इसमें 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1। तो इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा जितने यहाँ पे 2 है वो यहाँ पे लिखने हैं। फिर इसी प्रकार 285 है, तो 285 में 3 का भाग देंगे तो ये 95 आएगा। फिर 95 में 5 का भाग देंगे 19 आएगा। 19 में 19 का भाग देंगे 1 आएगा। तो ये 3 गुणा 5 गुणा 19 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 510 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 255 आएगा। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 85 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे 17 आएगा। फिर 17 में 17 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट है 600, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 2 का भाग देंगे 300, फिर 2 का भाग देंगे 150, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 75, फिर इसमें 3 का भाग देंगे 25, फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी के साथ ये कार्य पत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।